हेलो एंड वेलकम टू शून्य आईएएस। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर एंशिएंट हिस्ट्री मॉड्यूल और उसमें आज का जो टॉपिक है इट इज मगध एंड मौर्यास। ठीक है, देखो तो मगध और मौर्य समझने के पहले हम थोड़ा सा जो है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है या जो डिटेल्स हैं उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, आपने ऋग्वेदिक पीरियड में देखा था, या अगर मैं ऋग्वेदिक पीरियड की एग्जैक्टली बात ना करूं, मैं अगर वैदिक पीरियड की बात करूं, तो वैदिक पीरियड में आपने देखा था कि एक चीज बनी थी जिसका नाम था जनपद। जनपद जो है ये हायर स्टेट था, मतलब एक एक तरह का अगर देखें तो एक एडवांस स्टेट है या ऐसा एरिया जिसके पास ज्यादा मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल्स है और एरिया भी काफी बड़ा है और वहां पे एक व्यक्ति जो है वो रूल कर रहा है। या अगर हम इनिशियली ऋग्वेदिक टाइम पे देखें तो एक गोपति जनास या जनास सिगो जो है वो वहां का लीडर है और वो बेसिकली एक ट्राइबल चीफ है इनिशियली अगर हम देखेंगे। और जो टर्म जनपद है, जनपद का लिटरल मीनिंग होता है फीट ऑफ द पीपल। फिर यही जनपद जो है राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? राष्ट्र में। आगे चल के यही जनपद जब आसपास वाले जो जनपद हैं उनको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनका एरिया और बढ़ जाएगा और ये बन जाएंगे महाजनपद। और ऐसे 16 महाजनपद के बारे में हमको इंफॉर्मेशन है कि उस टाइम पे कितने महाजनपद एग्जिस्टेंट है। 16 महाजनपद जो है वो एग्जिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अभी जो 16 महाजनपद हैं इनमें से एक जनपद था जिसका नाम था मगध। जिसका नाम क्या है? मगध। और यहीं पे पहली बार एक एम्पायर बनेगा जिसको हम मगधन एम्पायर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मगधन एम्पायर बोलते हैं। ठीक, सबसे पहली बार यहीं पे एक एम्पायर बनता है। अब मगध ही क्यों क्यों मगध, व्हाई डिड मगध केम इनटू प्रोमिनेंस? सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर द राइज ऑफ व्हाट मगध एज अ महाजन, एज व्हाट, एज एन एम्पायर, या राइज ऑफ मगधन, मगध महाजनपद एज वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स या वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट महाजनपद। देखो, सबसे पहली बात जो है वो जोग्राफिकल लोकेशन किसकी? मगध की। ठीक है, अब ये जोग्राफिकल लोकेशन कैसे? सबसे पहली बात, जो कैपिटल है वो 5 हिल से सराउंडेड है। जो कैपिटल थी राजगृह, है ना, उसको 5 किसने घेर रखा है? हिल्स ने घेर रखा है। अब जब 5 हिल्स ने घेर रखा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो इम्प्रेग्नेबल है, यानी उस पर आप इजीली अटैक नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, जिस एरिया में ये लोग हैं या जिस एरिया में मगध है वहां पे यू विल सी अबंडेंस ऑफ आयरन। आप क्या देखोगे? अबंडेंस ऑफ आयरन, यानी लोहा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आयरन का टू वे यूज होगा, एक वेपन बनाने के लिए और एक साथ ही साथ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर में यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, वेपन्स में यूज होगा तो आपका जीतने के चांसेस को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दो चीज करेगा। दूसरा अगर हम देखें तो स्टैंडिंग आर्मी। बिंबिसार ऐसा पहला रूलर है जिसके पास खुद की क्या है? एक स्टैंडिंग आर्मी है। अभी तक लोगों के पास अभी स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं था, पर बिंबिसार जो है वो किसका कॉन्सेप्ट लेकर के आता है? स्टैंडिंग आर्मी का। ठीक, फिर अगर और आगे हम देखें तो विजनरी किंग्स। विजनरी कौन? किंग्स। किंग्स ने दो तरह से, एक मैट्रिमोनियल अलायंस और एक डिप्लोमेटिक अलायंस। कैसे वो हम आगे देख लेंगे अभी। तो ये दो काम करके, एक मैट्रिमोनियल अलायंस करके एक डिप्लोमेटिक अलायंस करके, इन लोगों ने क्या किया? आसपास के किंगडम्स को जिनसे प्रॉब्लम थी या तो उनको अपने आप में सबमर्ज कर लिया, ठीक है, या उनसे दोस्ती कर ली। ठीक है, दोनों तरीकों से, डिप्लोमेसी से या मैरिज से, और जो नहीं माना तो आर्मी है ही, आप लड़ने जो है क्या होंगे? चले जाएंगे। तो ये जो है क्या है, इन मेथड्स का यूज किया यहाँ के किंग्स ने। दैट इज वाई अमंग दी 16 महाजनपद्स मगध केम इनटू व्हाट? इनटू प्रोमिनेंस। रीजन समझ में आ गया मगध प्रोमिनेंस में क्यों आ रहा है? क्लियर है बात? चलो, ठीक है, अब थोड़ी सी मगध की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखो, अब अगर हम देखें तो जब मगध एज एन महाजनपद एमर्ज हो रहा है तो दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक है बृहद्रथ और एक है जरासंध।
दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ व्हाट, मगध महाजनपद था ना, इन्होंने मगध को स्टेबलाइज किया, किन्होंने, बृहद्रथ और जरासंध ने। क्लियर है, ये दो लोग क्या कर रहे हैं, मगध को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यू विल सी बृहद डायनेस्टी रूलिंग ओवर मगध। सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी, बृहद डायनेस्टी। और इस बृहद डायनेस्टी के जो फाउंडर है ये है बृहद्रथ। ये कौन है, बृहद्रथ। और इनके बाद जरासंध मेड इट मोर स्ट्रांग। अब है ऐसा कि देयर आर नो sources who could define lot about them, या from where we can get more information about what this बृहद डायनेस्टी, है ना। तो हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो बृहद डायनेस्टी के बारे में क्या है, अवेलेबल है। बृहद डायनेस्टी के बाद जो अगली डायनेस्टी रूल करेगी वो थी प्रद्योत डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी है, प्रद्योत डायनेस्टी है। और प्रद्योत डायनेस्टी में ही एक प्रिंसिपल या एक चीज स्टार्ट हुई जिसको हम बोलते हैं पैट्रीसाइड। क्या स्टार्ट हुआ, पैट्रीसाइड और किलिंग ऑफ फादर, है ना। बेटा अक्सर क्या क्या करता था, ही यूज्ड टू किल व्हाट, फादर, एंड ही यूज्ड टू टेक दी थ्रोन। ठीक है, तो ये पैट्रीसाइड की जो बात है ना, वो क्या हो गई, वो इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी प्रद्योत डायनेस्टी। ठीक है, एक होमिसाइड भी होता है, होमिसाइड का सिंपल मतलब होता है मर्डर, है ना। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में जाएं तो होमिसाइड मतलब मर्डर, पैट्रीसाइड मतलब पिताजी का मर्डर। ठीक है, तो उनको मार करके गद्दी में बैठने का प्रिंसिपल प्रद्योत डायनेस्टी स्टार्ट करती है। प्रद्योत डायनेस्टी के बाद यू विल बी सीइंग हर्यंक डायनेस्टी। आप कौन सी डायनेस्टी देखेंगे, हर्यंक डायनेस्टी। फिर यहां से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। हर्यंक डायनेस्टी के जो फाउंडर है ये है बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार। हु इज द फाउंडर, बिंबिसार। ठीक है, फिर हर्यंक डायनेस्टी को टेक ओवर कौन करेगा, शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम ही क्या था, शिशुनाग। ठीक है, उनका नाम ही क्या है, शिशुनाग नाम है। क्लियर है बात। फिर है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के जो फाउंडर है हिज नेम इज महापद्मनंद। ठीक है, फिर मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर है हिज नेम इज व्हाट, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये जो है एक शॉर्ट में ब्रीफ डिटेल अबाउट व्हाट these dynasties and how did this what this establishment of Magad as an empire began. क्लियर है बात, ठीक है, चलो। ठीक, as discussed with you, who is the founder of Haryang dynasty, Bimbisar, and he is the founder of what, Haryang dynasty, and he will establish the capital of Magad where, at Rajgir. कहां establish करेगा, राजगीर में। और राजगीर को गिरीव राज भी कहते हैं। अगर दोनों नाम आए तो डोंट गेट कंफ्यूज, राजगीर और गिरीव राज आर बोथ वन और द सेम थिंग्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन बिंबिसार वाज रूलिंग, बुद्ध एंड महावीर दे वर आल्सो व्हाट, प्रेजेंट। सो ही इज कॉन्टेम्पररी ऑफ व्हाट, बुद्ध एंड महावीर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ बुद्ध एंड महावीर, सो हु वाज ही, बिंबिसार। क्लियर है, चलो। ही मैरिड द सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत हु वाज किंग ऑफ कौशल। ठीक है, तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा और आपको इजी वे में समझा देता हूं। देखो, अगर हम बिंबिसार की अगर हम बात करते हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट बिंबिसार, Bimbisar is going to use every trick in the book to what? To extend his empire. To extend his empire, he is using what? Every trick available in the book. So first of all, you will be seeing Bimbisar doing matrimonial alliance. ठीक है, सबसे पहला he will marry Koshal princess Mahakoshal Devi. Mahakoshal Devi is from Koshal and she is sister of Prasenjit.
तो सबसे पहला विवाह किससे करेंगे? महाकौशल देवी से, और यहां उनको डाउरी में मिल जाएगा काशी। ठीक है। सेकेंड इज ही विल मैरी माद्र प्रिंसेस हेम, ये पंजाब में। ठीक है। तो नॉर्थवर्ड जो भी इन्वेजन होंगे उनको वो रोक लेगा। ठीक है। देन ही इज गोइंग टू मैरी लिच्छवी प्रिंसेस। ठीक है। एक लिच्छवी प्रिंसेस से भी शादी करी, तो 3 शादियां कर रही है। ठीक है। और अपने एम्पायर को ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एवरीवेयर पॉसिबल। क्लियर है? तो ये काम कर लिया उन्होंने, किसने? बिंबिसार ने। सेकेंड, ही गोज ऑन विद डिप्लोमेटिक अलायंस। समझना, एक है चंद्रप्रद्योत महासेन। ये जो चंद्रप्रद्योत महासेन है, ही इज रूलर ऑफ अवंती। ही इज व्हाट? रूलर ऑफ अवंती। एंड फ्रॉम बीइंग द रूलर ऑफ अवंती, ही इज ऑल्सो व्हाट? वन ऑफ द मेजर एनिमीज ऑफ हुम? बिंबिसार। बिंबिसार का एक एनिमी भी है, कौन? चंद्रप्रद्योत महासेन। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। कौन सफर कर रहा है जॉन्डिस से? महासेन। तो यहां पे भेजेगा जीवक को। जीवक जो है वो पर्सनल फिजिशियन है, किसके? बिंबिसार के। और इनको ये भेज रहा है भाई साहब। ठीक है। ही सेंडिंग व्हाट? ही सेंडिंग जीवक टू हुम? ही सेंडिंग जीवक टू क्योर हुम? चंद्रप्रद्योत महासेन। तो ये एक दुश्मन को दोस्त बना लिया, बना लिया, शादी करके अपने एरियाज को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है। लास्टली व्हाट ही इज गोइंग टू डू इज ही विल अटैक अंग किंग ब्रह्मदत्त। एक अंग करके भी महाजनपद था, इसके रूलर थे ब्रह्मदत्त। इनको अटैक करेगा और इनको हरा देगा। किसको? ब्रह्मदत्त को। एंड ही कैप्चर्स व्हाट? अंग ऑल्सो। ठीक है। नाउ यू सी हाउ फास्टली ही इज व्हाट? हाँ, कैप्चरिंग द एरियाज एंड एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर। ठीक है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। और बिंबिसार का एक और नाम है, दैट इज श्रेणी। एक और नाम क्या है? श्रेणी। क्यों? ही हैड स्टैंडिंग आर्मी, so he has been called as Shreni. As he had a standing army, so he has been called as what? He has been called as Shreni. Clear है बात? ठीक है। चलो, अब बिंबिसार की हत्या कर देगा उसका बेटा अजातशत्रु, है ना? He was killed by his son what? Ajashatru, and the throne went into the hands of Ajashatru. ठीक है। अब अजातशत्रु जो है, नाउ ही विल एक्सपैंड हिज एम्पायर। अब इफ वी टॉक अबाउट अजातशत्रु, so he will capture the areas of Lichvi, and he will defeat प्रसेनजीत। प्रसेनजीत याद है ना? ब्रदर ऑफ महाकुशल देवी। ठीक है। ही विल डिफीट हुम? प्रसेनजीत, एंड मैरी हिज डॉटर वज्रा। ठीक है। सो दिस वॉज वॉट? द एक्सपेंशन डन बाय हुम? बाय अजातशत्रु। अब अजातशत्रु वॉज हेल्प्ड बाय हिज 2 मिनिस्टर्स। ठीक है। जो है सुनिधा
और वटास्कर। और इसके दो वेपन्स बहुत फेमस है। ठीक है, इसका पहला वेपन है रथमाशुला या रथमूशला। ठीक है, और दूसरा था महाशिला कंटक। सेकंड इज व्हाट, महाशिला कंटक। ये दो जो है वेपन्स बहुत फेमस है। रथमाशुला इज वेरी सिमिलर टू बाहुबली, देखिए बाहुबली में वो जो चक्कर वाला होता है उसके पास, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम था उसका, भल्लाल देव, है ना, भल्लाल देव के पास जो था। और ये जो महाशिला कंटक है, इट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट, बड़ा सा कैटापुल्ट। कैटापुल्ट समझते हो ना? अरे वो जो एक बड़ा सा वो होता है, मतलब डंडी होती है उसमें, या क्या कहते हैं वो बड़ी सी गुलेल, जिसमें वो बॉल वॉल फंसा करके, वो बॉल टाइप का कुछ रहता है, वो फेंक करके मारते हैं वो। ठीक है, तो वैसा, तो महाशिला कंटक एंड रथमूशला, ये दो चीजें उसको एडवांटेज दे रही हैं। किसको? अजातशत्रु। क्लियर है? देखो, देन अजातशत्रु वॉज किल्ड बाय हिज सन उदयन। ठीक है, अजातशत्रु किसने मार दिया? उदयन ने। ठीक है, ये वही चल रहा है। ठीक है, कि दे आर किलिंग देयर फादर्स, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग फादर्स और द फिनोमिनन ऑफ पैट्रिसाइड, इट इज स्टिल रनिंग। एंड उदयन इज ऑल्सो नोन एज उदयभद्र। उदयन का एक और नाम क्या है? उदयभद्र। ठीक है, he succeeds Ajashatru and he builds up a fort on the confluence of Ganga and Son at where पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो है ये क्या करेगा, एक वो बना लेगा, कैपिटल बना लेगा, कैपिटल सॉर्ट ऑफ। ठीक है, फिर comes the शिशुनाग डायनेस्टी, then comes what, शिशुनाग डायनेस्टी। अब there are three successors after उदयन। पहला है अनिरुद्ध, then you have Mundak, and then you have Nagdashak। अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदशक। ठीक है, एंड दिस नागदशक वॉज किल्ड बाय शिशुनाग। शिशुनाग यूज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल ही कम्स टू पावर। कौन? शिशुनाग, है ना। इट इज बिलीव दैट शिशुनाग वॉज एन ऑर्फन एंड ही वॉज ब्रॉट अप बाय अ स्नेक, है ना। एक नाग ने उसको जो है क्या कहते हैं बड़ा किया था, या उस नाग की गुफा में मिला था। दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड एज व्हाट, शिशुनाग। ठीक है, तो हिज नेम इज व्हाट, शिशुनाग। नाउ शिशुनाग विल डिफीट अवंती and will make it as part of what, of the Magad empire, and शिशुनाग was succeeded by his son काल अशोक। शिशुनाग के बाद कौन बैठेगा? काल अशोक, है ना। काल अशोक का एक और नाम है काकवर्ण, because he was very he was of dark complexion, so has been called as what, काकवर्ण। and he shifts capital to वैशाली। वैशाली कौन ले जाएगा कैपिटल? काल अशोक, है ना। and काल अशोक was succeeded by Mahanandan, and this Mahanandan was killed by महापद्मनंद। और एक नई डायनेस्टी मगध में आ जाएगी, वो कौन सी है? नंद डायनेस्टी। ठीक है, चलो। So you see the नंद डायनेस्टी। फाउंडर कौन है? महापद्म नंद इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। फाउंडर कौन है? महापद्मनंद फाउंडर है। ठीक है, महापद्मनंद के और भी नाम है, जैसे एक रथ, एक छत्र। इसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, so he has also been called as उग्रसेन। He has also been called as what? उग्रसेन। He destroyed many of the Kshatriya dynasties, that is why he is also known as सर्व शत्रहंतक। ठीक है, कई सारी बुक्स इसको अपारो परशुराम भी कहते हैं। ठीक है, अपारो परशुराम भी जो है इसका नाम मिलता है, पर ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है, एक रथ, एक छत्र, उग्रसेन और सर्वराजो
क्षेत्र. सो दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट नेम्स. अब एक इंस्क्रिप्शन है दैट इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन. ठीक है, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इशू किया है खारवेल ने. किसने? खारवेल ने. एंड इज किंग ऑफ कलिंग and he talks about the victories of what? Mahapadmanand. So this Hathi Gumpha inscription tells us more detail about whom? Mahapadmanand. ठीक है, और Mahapadmanand और the Nand dynasty was so much wealthy that इतना ज्यादा wealth था इनके पास कि their wealth was being measured in a new unit that was called as Padma. एक नई यूनिट ही बनानी पड़ी थी. किस चीज के लिए? टू मेजर देयर वेल्थ. वो क्या थी? पद्म. और इतनी बड़ी आर्मी है महापद्मनंद के पास कि हिज आर्मी यूज्ड टू फॉर्म पद्म व्यू. क्या बना ली थी इसकी आर्मी? पद्म व्यू. चक्रव्यूह सुना होगा ना महाभारत में, वैसे इसकी आर्मी पद्म व्यू बना लिया करती थी. क्या बना लेती थी? पद्म व्यू. तो ये भी एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है. ठीक है, फिर इट इज बिलीव दैट आफ्टर महापद्मनंद देयर वर 19 अदर रूलर्स एंड आफ्टर दोस अदर रूलर्स धनानंद सक्सीडेड. ठीक है, हु सक्सीडेड? धनानंद सक्सीडेड. ठीक है, या कई ऐसे भी कहते हैं कि 3 के बाद ही एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? धनानंद नाम था. ठीक है, नाउ व्हेन धनानंद कम्स टू पावर, धनानंद वाज एन एरोगेंट एंड ऑप्रेसिव रूलर. ठीक है, ही वाज व्हाट? एरोगेंट एंड ऑप्रेसिव रूलर. फिर एक बहुत फेमस एपिसोड होता है धनानंद एंड कौटिल्य एपिसोड, जिसमें कौटिल्य वाज व्हाट? सम सॉर्ट ऑफ ही वाज टॉर्मेंटेड और ही वाज व्हाट? ह्यूमिलिएटेड बाय हुम? बाय धनानंद. सो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों उसी व्यक्ति के नाम है. ठीक है, तो वो आदमी एक प्रण लेगा कि आई विल डिस्ट्रॉय द नंद डायनेस्टी एंड आई विल पुट अ पर्सन ऑफ माय ओन इनटू द थ्रोन. मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसे जमीन से उठा करके बना दूंगा. वो देखिए वो वेलकम, वो नहीं बोला सड़क से उठा करके सुपरस्टार बना दूंगा, है ना. तो चाणक्य ने भी क्या बोला था कि सड़क से उठा करके राजा बना दूंगा, बट नो मोर व्हाट? धनानंद. और जिस टाइम पे धनानंद रूल कर रहा है उस टाइम पे अलेक्जेंडर कम्स टू इंडिया. हु कम्स टू इंडिया? अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर का एक बैटल है, बैटल ऑफ इडिस्पस या बैटल ऑफ झेलम. This was with Porus. He will defeat Porus and Nambi. He stays in India for 19 months, but later he was afraid of the army of what? Dhananand, because Dhananand had a huge army. So he gets afraid of what? The army of Dhananand, and he will go back. कौन? Alexander. And he will die in the way. ना रास्ते में इसकी डेथ हो जाएगी इसकी, अलेक्जेंडर की. ठीक है, और अब गद्दी पे कौन बैठेगा? चंद्रगुप्त मौर्य. हाँ, फ्रॉम हेयर मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट्स. ठीक है, अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ मौर्यास. मौर्यों के बारे में जो मैक्सिमम डिटेल्स हैं वो हमको 2 टेक्स्ट से मिलती हैं. एक है अर्थशास्त्र, दिस वाज ऑफ चाणक्य, है ना, और दूसरा है इंडिका, दिस इज ऑफ मेगास्थेनस. ये 2 टेक्स्ट हैं जो ज्यादा डिटेल्स बताते हैं अबाउट इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में. किसके? ऑफ दी मौर्यास. ठीक है, चलो अब जब हम ओरिजिन ऑफ मौर्यास की बात करते हैं तो इनके ओरिजिन को लेकर के बहुत सारे थ्योरीज चलती है. एक जनरल थ्योरी जो चलती है कि एक ट्राइब थी मोरियार करके, है ना. ये मोरियार ट्राइब के ट्राइबल चीफ का बेटा था. कौन? चंद्रगुप्त मौर्य. सो हेंस कम्स द नेम व्हाट? व्हाट? मौर्य. क्लियर है बात? तो पहली थ्योरी क्या है कि ही इज व्हाट? हेड ऑफ द मोरियार ट्राइब, है ना. तो वहां से क्या नाम आया? मौर्य नाम आया. देन देयर इज अनदर थ्योरी दैट कि धनानंद हैड अ वाइफ, और उस वाइफ का नाम था मुरा. उस वाइफ का नाम क्या था? मुरा. और मुरा का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. सो दी नेम व्हाट? मौर्य. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर थ्योरी व्हिच सेज दैट एक बुक है मुद्रा राक्षस या मुद्रा राक्षस.
मुद्रा राक्षस में मौर्य हैव बीन कॉल्ड एज कुलहीन। इनको क्या कहा गया है? कुलहीन। सो इट हाईलाइट्स दैट दे वर ऑफ इंफीरियर ऑरिजिन। ठीक है, जैसे महापद्मनंद, महापद्मनंद वॉज सन ऑफ अ नाई, नाई का बेटा था वो, है ना, तो वो भी एक इंफीरियर ऑरिजिन की डायनेस्टी थी। ठीक है, तो कुलहीन कहा है। फिर वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मण टेक्स्ट की, जो कॉन्टेम्पररी ब्राह्मण टेक्स्ट है वो कहते हैं कि ये शूद्र थे। कौन शूद्र थे? मौर्य। फिर स्ट्राबो भी है, स्ट्राबो उस टाइम का एक फेमस ग्रीक राइटर है। स्ट्राबो ने कहा है कि मौर्य जो है देवर ऑफ हम्बल ऑरिजिन। कैसी ऑरिजिन से थे? हम्बल ऑरिजिन से थे, यानी दे बिलोंग टू दी लोअर वर्ल्ड। ठीक है, फिर कुछ टेक्स्ट है वो कहते हैं कि देवर वैश्य। देवर व्हाट? वैश्य। एज अशोक हैड मैरिड अ वैश्य लेडी जिसका नाम था महादेवी या माया देवी। शी वॉज फ्रॉम वेयर? शी वॉज ऑफ विदिशा, है ना। सो ही हैड मैरिड हिम, वो एक वैश्य लेडी थी। तो कुछ टेक्स्ट ये भी हाईलाइट करते हैं कि ये लोग क्या थे? वैश्य थे। ठीक है, फिर जो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, दे रेफर देम एज क्षत्रिय। वो क्या कह रहे हैं? ये लोग कौन थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ व्हाट? मौर्यस। क्लियर है बात? ठीक है, तो फाउंडर इज व्हाट? चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज असिस्टेड बाय हुम? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, एक ही व्यक्ति है ना। ग्रीक टेक्स्ट में इसका नाम या तो सेंड्रोकॉटस है या एंड्रोकॉटस है ना, क्योंकि वही ग्रीक से भी इनके संबंध थे ना, मेगास्थेनेस आया था ना। और फिर जब अलेक्जेंडर इंडिया से जाता है तो अलेक्जेंडर इंडियन प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए बहुत सारे गवर्नर्स छोड़े थे। उसमें से एक गवर्नर था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को ये हराएगा कौन? चंद्रगुप्त। और सेलुकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त हराएगा तो चंद्रगुप्त विल मैरी दी डॉटर ऑफ सेलुकस निकेटर, जिसको हेलेना या कार्नेलिया भी कहते हैं, है ना। दोनों नाम मिलते हैं, हेलेना भी मिलता है, कार्नेलिया भी मिलता है। तो पहली जो है क्रॉस बाउंड्री मैरिज किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। इंटरनेशनल मैरिज कर रहा है। तो देखो, तो दैट इज व्हाई देवर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन हुम? ग्रीक्स एंड इंडियंस। तो ग्रीक्स हैव डिफाइंड अबाउट दी मौर्यंस। जैसे स्ट्राबो भी एक ग्रीक हिस्टोरियन है, मेगास्थेनेस भी एक ग्रीक राइटर है, वो भी डिफाइन कर रहे हैं ना। सो व्हाट दे हैव कॉल्ड हिम एज सेंड्रोकॉटस और एंड्रोकॉटस। ही डिफीटेड धनानंद एंड देन ही केम टू व्हाट? ही टुक ओवर द एम्पायर। देखो, व्हाट ही विल डू if this was the Mauryan Empire or this is Pataliputra, the capital of Magad at that time. So he will capture the boundary areas. He will capture what? These areas. He is going to capture these areas. After capturing these areas, he will capture what? Pataliputra. By defeating whom? Dhananand. And in this way, he becomes what? The ruler of Maurya dynasty or the Magadhan Empire. He defeated Seleucus Nicator on the bank of river Indus. He marries the daughter of Seleucus Nicator. He gifts 500 elephants to whom? Seleucus Nicator, and he bids him bye bye, Tata, जाओ। ठीक है, so this was done to him by whom? Seleucus Nicator. फिर Megasthenes was an ambassador of what? Seleucus Nicator. Seleucus Nicator का ambassador कौन है? Megasthenes। यही जो एक किताब लिखने वाला है जिसका नाम क्या है? Indica, which details much about what? Mauryan dynasty. Clear है बात? चलो, चंद्रगुप्त was what? Was patron of Jainism. ये किसको अडॉप्ट कर लेता है? जैनिज्म को। फिर पाटलिपुत्र में क्या होगा या पूरे मगध एम्पायर में क्या होगा कि भीषण सूखा आता है ना, फमाइन आता है। सो व्हाट ही विल डू? ही लीव्स द कैपिटल, हैंड्स इट ओवर टू बिंदुसार कि तुम देखो, एंड ही गोज टू साउथ इंडिया, है ना, फॉर प्रोपोगेटिंग जैनिज्म। भद्रबाहु करके जो है एक क्या कहते हैं वो थे जैन मंक थे। ठीक है, भद्रबाहु के साथ ये साउथ इंडिया जाएगा
एंड ही विल डाई एट श्रवण बेलगोला. कहां? श्रवण बेलगोला, वाइल प्रैक्टिसिंग सल्लेखन. जो फास्ट अनटू डेथ नहीं होता है जैनों में, है ना? सो ही प्रैक्टिस व्हाट? सल्लेखन. एंड ही डाइज प्रैक्टिसिंग व्हाट? सल्लेखन. कौन? चंद्रगुप्त मौर्य. क्लियर है बात? ठीक है. अब ये कहानी थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की. नाउ आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, दिस इज द एम्पायर ऑफ, दिस इज द मौर्यन एम्पायर. ठीक है. ये वाला एरिया छोड़ करके यहाँ पे दूसरी डायनेस्टीज हैं. ठीक है. बट मेजरली जो है काफी सारा एरिया जो है, अगर आप अफगानिस्तान से देख लो यहाँ कहां तक, बंगाल तक, दिस एरिया वॉज बीइंग कवर्ड बाय हुम? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी. क्लियर है बात? ठीक है. Now during Chandragupta Maurya, capital is what? पाटलिपुत्र. And there are 4 provinces. 4 क्या हैं? Provinces है ना? तक्षशिला in the northwestern India, सुवर्णगिरी in southern India, तोशली in eastern India, उज्जैनी in western India. ठीक है. और फिर एक और प्रोविंस ऐड करेगा कौन? अशोक. दैट वाज व्हाट? कलिंग. है ना? जैसे 5 प्रोविंसेस हैं और कैपिटल कहां है? पाटलिपुत्र में. ठीक है. लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिंदुसार. ठीक है. बिंदुसार इज सन ऑफ whom? चंद्रगुप्त मौर्य. इसको सीम सेदी भी कहा गया है. इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज व्हाट? सीम सेदी. ठीक है. और मद्रासार, सिमसेना और अमित्रोकेट्स. अमित्रोकेट्स इसको ग्रीक टेक्स्ट ने कहा है. ग्रीक टेक्स्ट क्या कहते हैं इसको? अमित्रोकेट्स. ठीक है. फिर सीरियन किंग थे एक, जिनका नाम था डैमेकस, एंटीओकस फर्स्ट. इनका एक एम्बेसडर डैमेकस जो है, ये आया था इन दी थ्रोन ऑफ, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंदुसार. ठीक है. ही पैट्रोनाइज्ड आजीवक सेक्ट. ही पैट्रोनाइज्ड व्हाट? आजीवक सेक्शन. आजीवक सेक्शन वाले जो लोग होते हैं, दे बिलीव इन फेट में बिलीव करते हैं. किसमें? फेट में. कि जिंदगी में जो कुछ होना है वो ऑलरेडी भगवान ने लिख दिया है. और अगर भगवान ने लिख दिया है, सो देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग हार्ड. व्हाई? एवरीथिंग इज रिटन. क्लियर है बात? तो ये ज्यादा इसको अक्रिय जो है भी कहते हैं. ठीक है. एंड ही वॉज कॉन्टेम्पररी टू महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध. है ना? और अगर हम बात करें बिंदुसार की, तो बिंदुसार के टाइम पीरियड पे अगर हम देखें, तो बिंदुसार ने 3 चीजें जो है डिमांड की थी. 3 डिमांड्स करता है वो सीरियन किंग से. उसको चाहिए थी स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट. सीरियन किंग से 3 डिमांड करेगा वो. ठीक है. स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड सोफिस्ट. जिसमें से स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स मिल गए थे. सोफिस्ट या फिलोसोफर देने से उन्होंने मना कर दिया था. बोले फिलोसोफर्स आर नॉट फॉर एक्सचेंज और फॉर सेल. क्लियर है बात? तो ये 3 चीजें डिमांड करेगा वो. ठीक. बिंदुसार की डेथ के बाद देयर वाज अ बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन अशोक एंड हिज एल्डर ब्रदर सुषुम. है ना? वैसे तो कहते हैं कि अशोक के 100 भाई थे. अशोक हैड किल्ड 99 ब्रदर्स टू गेट दी थ्रोन. ठीक है. पर जो मेन कॉन्टेस्ट था उसका, वो था सुषुम से. ठीक है. तो ये 2 लोग थ्रोन के लड़ेंगे. कौन? सुषुम और अशोक. एंड अशोक विल गेट दी throne and Ashok comes to power. Ashok was also the governor of Ujjaini. Ashok was also the governor of Takshila. ठीक है. ये 2 जगह गवर्नर रहेगा. कौन? अशोक. तो अशोक हैड प्रूव्ड हिज वर्थ कि वो काम कर सकता है ना, या इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. अशोक के बहुत सारे नाम अलग अलग मिलते हैं. जैसे एक नाम मिलता है अशोक, ये मस्की माइनर रॉक एडिक्ट से मिलता है. और जो मेजर नाम जो मिलता है, दैट इज देव नाम प्रिय अशोक राज, ये गुर्जरा जो दतिया में है रॉक एडिक्ट, वहां से मिलता है. ठीक है. फिर पियदस्सी राज, ये बराबर केव इंस्क्रिप्शन में. फिर पियदस्सी, ये कांधार मेजर रॉक एडिक्शन में. फिर अशोक मौर्य, ये जो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है रुद्रदमन का, वहां पे सीधे क्या नाम मिलेगा इसका? है ना? फिर इसकी कुछ क्वींस भी हैं, जैसे कौरवकी, पद्मावती, असानिधिमिता. है ना? And the most famous battle which he fought was the Kaling War in 261 BC. कौन सा वॉर? कलिंग वॉर. कलिंग वॉर में you will see hard change of अशोक.
कलिंग वॉर में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स डाई ड्यूरिंग द कलिंग वॉर, एंड अशोक वॉज मूव्ड बाय दिस इंसिडेंट्स. सो अशोक गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम छंद अशोक to Dhamm Ashok. Chand Ashok to what? Dhamm Ashok. And he replaces Bheri Ghosh from Dhamm Ghosh. भेरी घोष को किससे रिप्लेस कर देगा? धम्म घोष से. ठीक है. एंड ही एम्ब्रेसेस बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर ऑफ 261 BC, है ना. वो क्या अडॉप्ट कर लेगा? बुद्धिज्म. एंड ही विल से बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि. ठीक है. सो ही सेज सो एंड ही अडॉप्ट्स व्हाट? बुद्धिज्म. ठीक है. एक छोटा बुद्धिस्ट मॉन्क भी था उपगुप्त करके. ही वॉज वेरी मच मूव्ड बाय दैट चाइल्ड. सो on his notice also or on his request also he accepts what? Buddhism. कौन? अशोक. ठीक है. फिर he issues number of edicts. He has issued what? Number of edicts, जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट्स, ये तीन चीजें हैं जो वो इशू करता है. तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम देख लेते हैं. तो जो मेजर रॉक एडिक्ट 1 है, इसमें ही कॉल्स ऑन बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, है ना, एंड ही ट्राइज टू गिव मैसेज ऑफ व्हाट? नॉन वायलेंस. ठीक है. सेकंड इज रॉक एडिक्ट नंबर 2. he talks about the measures to be taken for the construction of hospitals, roads, wells and planting the shed giving trees. Rock edict 3, 4 and 12 ask the people to respect parents, relatives, brahmins and shramanas or the monks. ठीक है. फिर 7th edict है ना, here Ashok gives the message of religious tolerance, है ना. Here he displays his policy of secularism कि I am tolerant towards every religion. ठीक है. Buddhism is the state religion, but I am tolerant towards what? Each and every religion. ठीक है. फिर in the 9th edict he instructs his subjects not to waste money on social ceremonies. 13th edict, it is what? It is the one of the largest edicts, और इसी में उसने बताया किसके बारे में? About the Kaling War. किसके बारे में? कलिंग वॉर के बारे में. और सबसे बड़ा एडिक्ट भी कौन सा है? हाँ, ये 13th एडिक्ट है. ठीक है. ठीक है. फिर इसने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे जिनका नाम है धम्म महामात्रास. कौन से ऑफिसर्स? धम्म महामात्रास, जिनका केवल काम था टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ धम्म, है ना. धम्म का प्रोग्रेस ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पीपल आर अवेयर अबाउट धम्म और नॉट, और आर दी पीपल्स फॉलोइंग धम्म इन द करेक्ट फॉर्मेट और नॉट. उस चीज को चेक करने के लिए क्या करता है? ही अपॉइंट्स ऑफिसर्स कॉल्ड एज धम्म महामात्रास. ठीक है. फिर जो उसके लगभग इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है, बट कुछ इसके खरोष्टी अरबिक और ग्रीक में भी है. ठीक है. लैंग्वेज है प्राकृत या ग्रीक, और अरमिक जो है लैंग्वेज जो सीरिया में यूज होती थी, जो बाउंड्री वाला है. कौन सा? तुम्हारा कांधार वाला, कांधार एडिक्ट, जो बाउंड्री पे एकदम अफगानिस्तान में, वहां पे ही यूजेस दी अरमिक लैंग्वेज. ठीक है. वहां पे इसने किसका यूज किया है? अरमिक लैंग्वेज का यूज किया है. ठीक है. फिर आफ्टर हिम देयर वाज व्हाट? देयर आर नो इंपॉर्टेंट व्हाट मौर्यास आर दैट मच नॉट इंपॉर्टेंट. लास्ट रूलर कौन है? बृहद्रथ. ही वाज किल्ड बाय हिज व्हाट? अमात्य, जिनका नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंग. और एक नई डायनेस्टी बैठ जाएगी जिसका नाम क्या था? शुंग डायनेस्टी. क्लियर है बात? ठीक है. अब थोड़ा सा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे लाइट डाल लेते हैं. ओवर व्हाट? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन. देखो, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंट्रलाइजेशन. इट इज व्हाट? सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. राजा और द किंग इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर्स. ठीक है. और एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मली राजा के पास डिवाइन राइट्स होते हैं. यहां पे राजा के पास देयर इज नो डिवाइन राइट्स. ही हैज व्हाट? नो डिवाइन राइट्स. ठीक है. यानी ही इज नॉट सेमी डिवाइन, और ही इज नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड वेयर? ऑन अर्थ. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर डिवाइन राइट्स हैं तो ही इज व्हाट? मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ. मतलब भगवान की वो क्या है? परछाई है. कहां? पृथ्वी पे. ऐसा कुछ नहीं है. किसके साथ? मॉरियंस के साथ. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. और ही वॉज धर्म प्रवर्तक. राजा कौन था? धर्म प्रवर्तक था.
तो ये स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं। पहली चीज क्या, ही हैज नो डिवाइन राइट्स एंड ही इज धर्म प्रवर्तक। ठीक है, कौन, मौर्यन किंग का राजा। ठीक है, मौर्य जो है, मौर्य या मौर्यन किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो थी मंत्री परिषद। जो कौन थी, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का जो चीफ होगा वो होगा मंत्री परिषद अध्यक्ष। ठीक है, और इसके अलावा एक स्मॉल काउंसिल हुआ करती थी। मंत्री परिषद के अलावा क्या, एक स्मॉल काउंसिल भी है जो उसकी डे टू डे अफेयर्स में हेल्प कर रही, किसकी, मौर्यन किंग की। वो है मंत्रण। वो कौन है, मंत्रण है वो। तो मंत्रण इज हेल्पिंग इन हिम इन व्हाट, इन डे टू डे अफेयर्स। और मंत्री परिषद जो है वो काउंसिल ऑफ सभी मिनिस्टर्स की काउंसिल है। क्लियर बात, तो ये हेल्प करेगा। फिर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, किसका, मौर्यास का, ये बेस्ड है ऑन दी 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स और साप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य और चाणक्य एज गिवन इन अर्थशास्त्र। तो 7 एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे बॉडी में 6 सेंसेस होते हैं ना, कि 5 सेंसेस होते हैं। 6 सेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है ना, हाँ 5 सेंसेस होते हैं। तो वो 5 सेंसेस के थ्रू ही हम काम कर पा रहे हैं ना। अगर कोई भी एक सेंस कम हो जाए तो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ? ये तो प्रॉब्लमैटिक है ना। कि आसान है? फिर आसान नहीं है। तो देर आर व्हाट 7 एलिमेंट्स और दी साप्तांग थ्योरी, जिसमें से राजा इज द फर्स्ट एलिमेंट, देन अमात्य और द सेक्रेटरीज, देन देर इज जनपद, देन देर इज दुर्ग, देन देर इज कोश, देन देर इज सेना एंड देर इज मित्र और द फ्रेंड। क्लियर बात? तो दीज आर व्हाट 7 एलिमेंट्स ऑफ व्हाट द मौर्यन एम्पायर। चलो ठीक है, फिर लोकल और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। देखो है क्या कि नॉर्मली जो है पहले जैसे एक ये हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है, जो पाटलिपुत्र से रन हो रहा है। उसके बाद आएंगी प्रोविंसेस। क्या आएंगी? प्रोविंसेस। ठीक है, प्रोविंसेस वो जो 5 प्रोविंस देखी थी ना अपन ने, 5 प्रोविंस, 4 चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थी, 5वीं कलिंग कौन ऐड करता है? अशोक ऐड करता है। प्रोविंस सेंटर में तो राजा है, ठीक है। प्रोविंसेस को देखेंगे दी प्रिंस, जो या तो रॉयल फैमिली का कोई बड़ा मेंबर, ठीक है, या तो प्रिंस गवर्नर होंगे या कोई रॉयल फैमिली का मेंबर जो प्रोमिनेंट मेंबर हो। प्रोविंसेस के बाद जनपद है। प्रोविंसेस के बाद कौन है? जनपद है, ठीक है। फिर यू हैव ग्राम, देन यू हैव व्हाट? ग्राम। तो कुछ ये जो है क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को विश या आहार कहते थे। क्या कहते थे? विश या आहार, ठीक है। और 3 ऑफिसर्स मिलते हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक है युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। कौन कौन? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। दे आर 3 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और ग्रामिक जो है वो हेड है किसका? विलेज का। विलेज का हेड कौन है? ग्रामिक, ठीक है। और नगर का इज द चीफ ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन दी सिटी। तो शहर का कौन दिखेगा? नागार का, ठीक है। देन मेगास्थनीज ने बताया है कि ये तो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पूरे एम्पायर में चल रहा है। जो किस में चल रहा है? एम्पायर में। पर जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है किसका? ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज व्हाट? दैट इज द अर्बन गवर्नेंस ऑफ व्हाट? ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जैसे आज की डेट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, है ना, जहां आप रह रहे होगे वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होंगे ना, हर जगह होते हैं। मतलब अर्बन एरियाज में जैसे लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं? यू हैव पंचायत, ठीक है। और अर्बन बॉडीज कौन सी होती हैं? म्युनिसिपैलिटीज, है ना। तो अगर हम देखें तो म्युनिसिपैलिटीज और व्हाट? पंचायत, ठीक है। तो यहां पे म्युनिसिपैलिटीज है। सो पाटलिपुत्र इज बीइंग व्हाट? एडमिनिस्ट्रेड बाय म्युनिसिपैलिटी। कौन चला रहा है पाटलिपुत्र को? म्युनिसिपैलिटी चला रही है। और 6 कमिटीज हैं और हर कमिटी में 5 मेंबर्स हैं। जैसा अभी मेयर एंड काउंसिल होती है ना, तो वैसे यहां पे क्या थी? 6 कमिटीज हैं, एवरीवन हैविंग व्हाट? 5 मेंबर्स ईच। ये अलग अलग 6 काउंसिल है। पहली काउंसिल इज फॉर इंडस्ट्रियल आर्ट्स, सेकेंड काउंसिल इज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, फोर्थ इज ट्रेड एंड कॉमर्स, फिफ्थ इज पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सिक्स्थ इज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द आर्टिकल्स
सोल्ड। तो ये 6 काउंसिल्स हैं और हर काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। क्लियर है? तो ये 30 लोगों की काउंसिल किसको चला रही है? पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र को। क्लियर है? बाकी पूरे जगह पे ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, पर पाटलिपुत्र में क्या चलेगा? यू आर हैविंग व्हाट? दीज म्युनिसिपल कमिटीज। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और ये कुछ क्या है? दे आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, इनको समझ लो कौन क्या कर रहा है। जैसे है एक भंडारागर अधिक्रेता, ही इज हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। यू हैव चाहपस्का पटालिक, ही इज हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देन यू हैव दंड पाशिक, ही इज हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। यू हैव खाद्य पकिका, ही इज हेड ऑफ रॉयल किचन। यू हैव महादंड नायक, ही इज चीफ जस्टिस। यू हैव महामही पिलापति, ही इज कंट्रोलर एग्जीक्यूटिव ऑफ एलिफेंट्री। यू हैव महारानपति, ही इज हेड ऑफ फुट सोल्जर्स है ना। फिर है आपके पास महाप्रतिहार, ही इज ऑफिशियल टू मेंटेन दी रॉयल पैलेस। देन यू हैव महासंधि विग्रहिक, ये पोस्ट वॉर कॉन्सिलिएशन जो ट्रिटीज होती है ना, वो करवाने वाला कौन है? महासंधि विग्रहक। देन यू हैव महाअश्वपति, ही इज कंट्रोलर ऑफ कैवलरी, इज कंट्रोलर ऑफ व्हाट? कैवलरी। देन यू हैव मनाबलाधिकृतास, ही इज कमांडर इन चीफ। You have Ran Bhandargarik, he inspects all central departments. Then you have सर्वाध्यक्ष, ठीक है, ये he official to present different gets at King's Court। कौन? सर्वाध्यक्ष। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आई होप क्लियर होगा। थैंक यू।